मुझे ऐसे लगा कि साइकोलॉजिकली जैसे कि टीम तैयार ही नहीं थी इस मैच के लिए, है ना? आप खिलाड़ी हैं, आपको खेलना तो है। मुझे नहीं पता कि इनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कौन है इस वक़्त। फिर मोटिवेशन और टीम बिल्डिंग जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर एंग्ज़ायटी मुझे नज़र आई कुछ हमारे खिलाड़ियों में। आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों में कोई कॉन्फिडेंस की भी कमी थी? और मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आई टीम में। लेकिन अब ये किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं और इनकी मेंटल कंडीशन क्या है? आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ये लोग ढीली छोड़ गए थे, नर्व्स कंट्रोल में नहीं थे इनके? हाँ, बिल्कुल। और जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ कॉन्फिडेंस लेवल को अपना इंक्रीज़ नहीं करते, एक खिलाड़ी जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुज़ाहिरा किसी भी मैदान में नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जीतने के लिए खेला ही नहीं जा रहा। नेगेटिव थॉट्स आपको उस वक़्त परेशान करती हैं जिस वक़्त आप खेल खेल रहे होते हैं। इनको 3 मुख्तलिफ जो है वो पैटर्न्स में साइकोलॉजिस्ट जो है वो फ़राहम किए जाएँ ताकि इनको पता लगे कि इन्होंने लाइफ़ को किस तरीके से और अपनी गेम को किस तरीके से खेलना है। अच्छा, बाबर आज़म जो है वो उसने परफ़ॉर्मेंस दिखाई, अच्छा प्लेयर था। जब परफ़ॉर्मेंस से वो आउट हो गया था, हुँ। तो क्या उसको जो है वो टीम से बाहर नहीं करना चाहिए था? हमें मौके की परफ़ॉर्मेंसेस देखनी चाहिए बिल्कुल कि देखनी अब चाहिए। क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं। फ़ोकस हो और ये जो जाता है। किंग बनाया हुआ है बाबर आज़म को, किंग बाबर आज़म, जिसके लिए आप उतरे हैं, सबसे पहले आपके मुल्क का नाम आपके साथ जुड़ा है। मोटिवेशनल और टीम बिल्डिंग ज़ीरो नज़र आई मुझे। आपका शाबाश, आप कहने इनको का बताएँ। मतलब है कि पाकिस्तानी टीम में जज़्बे की भी कमी है। बहुत कमी है। जज़्बे से जीत होती है। बिल्कुल जज़्बे से जीत होती है, पाकिस्तान से अच्छा, क्यों ये हारते अब हैं? नारा खत्म नहीं होना चाहिए कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है? नहीं, प्यार है क्या मतलब? किस चीज़ का प्यार है? मतलब कौन-सा प्यार है? भई तुम लोग खेलो ही ना। डॉक्टर नबिया अली खान, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान जो इतना बुरी तरह हारा, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि साइकोलॉजिकली और टेक्निकली, साथ में फिज़िकली और टैक्टिकल, जो ये 4 पिलर्स ऑफ एथलीट्स होते हैं ना, जिसे आप कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ एथलीट डेवलपमेंट, ये मुझे इसकी जो है वो कमी नज़र आई। और 4 पिलर्स ऑफ एथलीट डेवलपमेंट में जो है, आपको सबसे पहले जो वर्क करना होता है, वो फिज़िकल होता है। फिज़िकल भी आपने देखा कि हमारे कुछ खिलाड़ी जो है, वो इंजरी के बाइस जो है, वो वहाँ पर ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे कमी देखी गई कि मुझे ऐसे लगा कि साइकोलॉजिकली जैसे कि टीम तैयार ही नहीं थी इस मैच के लिए। ये भी बात है कि पहले उन्हें ये कहा जा रहा था कि पता नहीं इंडिया से जो है वो मैच होगा या नहीं होगा और ये आपने मैदान में उतरना है, नहीं उतरना, बेसिकली जो कुछ भी था। लेकिन अगर एंड टाइम पर या आपको जब बगैर प्रैक्टिस के भी अगर उतरना पड़े तो आपकी प्रैक्टिस तो ऑलरेडी मौजूद है ना, आप खिलाड़ी हैं, आपको खेलना तो है। फिर टैक्टिकल्स होते हैं, हर खिलाड़ी के कुछ टैक्टिकल्स होते हैं, हर खेल के कुछ टैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए जो है वो आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है वो होते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके पास कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, इनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहाँ हैं कि जो इनको इन 4 पिलर्स पे जो है वो एथलीट्स को खड़ा ही नहीं कर रहे। फिर आप देखें टेक्निकली जो है वो चीज़ों को कुछ जो है वो आपको मैदान में डील करना पड़ता है। कुछ टेक्निकल रीज़न्स होती हैं जिनको आपको देखना पड़ता है, वो भी मुझे जो है उसकी भी कमी जो है वो नज़र आई। फिर देखिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी हेल्प करता है मेंटल बिल्डिंग में और साथ ही आपको इन्हेंस करता है आपकी कि अगर आप जो है वो परेशान हो गए हैं या आपको किसी भी चीज़ की वजह से जो है वो कोई डर या खौफ महसूस हो रहा है, कोई फियर है, साइकोलॉजिकली आप जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है वो वहाँ पे कैसे टैकल किया जाता है, ये सारे टैक्टिक्स जो है वो सिखाता है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्रूव करता है फोकस आपका जो है वो जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहाँ पे, जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे, जो आप काम करोगे, बट मुझे उसकी बहुत कमी जो है वो नज़र आई। मुझे नहीं पता कि इनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कौन है इस वक्त। अब इसमें जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इनको यूजेस का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो यूजेस होने चाहिए थे, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो ज़ाहिर है अटेंशनल फोकस इनका जो है वो बहुत कम नज़र आया। कोई भी मुझे जो है वो ऐसी चीज़ फोकस बिल्कुल आउट था। फिर मोटिवेशन और टीम बिल्डिंग जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। एक के बाद एक आउट, एक के बाद एक आउट, कोई टीम बिल्डिंग नहीं, कोई जो है वो प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन नहीं, कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। फिर मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा नज़र आई मुझे कि जैसे कोई मेंटल स्टक है ये लोग, कोई ऐसी प्रॉब्लम में हैं कि जैसे वो किसी से बयान भी नहीं कर सकते और उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो मैदान में उतार दिया गया और अब उनसे लड़ना या उनका प्रेशर जो है वो इतना आ चुका है कि टीम जो है वो उसको नहीं कर पा रही। फिर एंग्ज़ायटी मुझे नज़र आई कुछ हमारे खिलाड़ियों में। एंग्ज़ायटी का बहुत इशू जो है वो मुझे देखने को मिला, क्योंकि आप जब एक फ़ोकस कर रहे होते हैं, जब आप टीम की एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट को बताते हैं। तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने इन चीज़ों की जो है वो कमी एंग्ज़ायटी देखी। आपको नज़र आई? हाँ, हाँ, बिल्कुल कुछ जो है वो खिलाड़ियों में मुझे ये चीज़ नज़र आई। फिर विजुअलाइज़ेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी थी, आई कॉन्टैक्ट और ये चीज़ों का ना होना।
फिर टीम का एक दूसरे से मैच स्टार्ट करने से पहले हाथ ना मिलाना और एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा ना करना, ये भी साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है। और इस हवाले से जो है वो गोल सेटिंग्स नहीं हो पाते, आप प्रॉपर तरीके से जो है वो चल नहीं पाते, रिहैबिलिटेशन की बहुत जो है वो मुझे कमी नज़र आई। तो मैं ये समझती हूँ कि इनका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है उसको इनकी 4 पिलर्स पर जो है वो काम करना चाहिए था, वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों में कोई कॉन्फिडेंस की भी कमी थी? देखिए कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल कम था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोकस बिल्कुल आउट था और मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आई टीम में कि वो या तो वो खेलने के लिए मैदान में उतरे ही नहीं थे, या उनका जो है वो कुछ और ही जो है वो सोच के जो है वो चल रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि इनको कौन से साइकोलॉजिस्ट डील कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी जो है वो 3 किस्म के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जिसमें एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब ये तीनों का ही होना हमारी पाकिस्तानी टीम में जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है इनको। मुझे नहीं पता कि इनको सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डील कर रहा है, जबकि ऐसा होता तो नहीं है। पीसीबी ज़ाहिर है एक बड़ा इदारा है और उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी और एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो बाकायदा तौर पे इनके साथ जो है वो अटैच किए होंगे। लेकिन अब ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी मेंटल कंडीशन क्या है, क्या कोई इनके ट्रॉमाज हैं, कोई चीज़ें हैं, कोई फियर्स हैं, तो उस पर ये काम क्यों नहीं कर रहे और ये बाकायदा रिहैबिलिटेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ये लोग ढीली छोड़ गए थे, नर्व्स कंट्रोल में नहीं थे इनके? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस कैसे कहते हैं हम इसको साइकोलॉजी में। ये स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस जो था इसकी बहुत कमी हमारी जो है वो टीम में नज़र आई। और जब तक आप एक स्ट्रेंथ के साथ कॉन्फिडेंस लेवल को अपना इंक्रीज़ नहीं करते, एक खिलाड़ी जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किसी भी मैदान में नहीं कर सकता। वो कोई भी गेम खेल रहा हो, वो किसी भी गेम का खिलाड़ी हो, लेकिन सबसे पहले उसको ये सोच कर जो है वो मैदान में उतरना है कि मेरे सामने वाली जो टीम है मैंने इससे जीतना है। मुझे लगता है कि जीतने के लिए खेला ही नहीं जा रहा और पाकिस्तानी टीम कई अरसे से जो है वो जीतने के लिए नहीं खेल रही। या तो इन पर कोई प्रेशर है या फिर जो है वो कोई और मामला है बीच में, क्योंकि हमारे खिलाड़ी इतने कमतर तो नहीं हो सकते कि खेले बगैर ही हार जाएं। मैं सोच करके कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए, हाँ नर्व्स को कॉन्फिडेंस कंट्रोल में नहीं रखा। नहीं किया, जिसकी वजह से देखिए जंग हो या मैदान जंग हो या मैदान क्रिकेट हो, किसी भी गेम का मैदान हो, यहाँ जीतने के लिए नर्व्स की गेम है। इसमें आपको जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है जब तक आपका हाई नहीं होगा तब तक आप ऐसे जीत तो नहीं नहीं होता पाएंगे। ना कि अगर जंग में एक चौकी पे, फौजी चौकी पे हमला हो गया है, तो बाकी फौजी भाग जाएँ? देखिए रिड्यूसिंग डिस्ट्रक्शंस, इस पर जब तक हमारा स्पोर्ट्समैन काम नहीं करेगा साइकोलॉजिकली, आपको रिस्ट्रिक्शंस जो आ रही है ना, सामने वाला जो आपका खिलाड़ी है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्रिएट करेगा। आपको कभी जो है वो अपने फेस एक्सप्रेशन से, कभी आपको अपनी हरकतों से जो है वो हटाने की कोशिश करेगा कि आप अपनी पिच से जो है वो हट के खेलें या आप जल्दी आउट हो जाएं। ये साइकोलॉजिकली गेम, नेगेटिव थॉट्स आपको उस वक्त परेशान करती हैं जिस वक्त आप खेल खेल रहे होते हैं। सामने वाला अगर आपका दुश्मन हो तो आपके ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड होता है, और अगर आप उस प्रेशर को जो है वो अपने फियर में कन्वर्ट कर देते हैं तो खिलाड़ी जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। यही पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है। इनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चेंज करें, इनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। मैं बारहा कहती हूँ कि इनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इनको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इनको एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इनको 3 मुख्तलिफ जो है वो पैटर्न्स में साइकोलॉजिस्ट जो है वो फराम किए जाएँ, ताकि इनको पता लगे कि इन्होंने लाइफ को किस तरीके से और अपनी गेम को किस तरीके से खेलना है। बिकॉज़ इंडिया कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि इंडिया के सामने आकर जो है वो पाकिस्तानी टीम खेल नहीं सकती या पाकिस्तानी टीम अपने जो औसान है उनके ख़ता हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बाबर आज़म जो है वो उसने परफ़ॉर्मेंस दिखाई, अच्छा प्लेयर था। हुँ। लेकिन उसके बाद एक स्टैम्प लगा दी गई कि बाबर आज़म अब खेलेगा ही खेलेगा। बाबर आज़म ने 20 बार अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई, उसको अगले 20 मैचों में इसलिए खिलाया गया कि उसने पिछले 20 मैचों में अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। जी। अगले 20 मैचों में डक पे आउट हुआ, 0 पे आउट हुआ। हुँ। क्या जब परफ़ॉर्मेंस से वो आउट हो गया था, हुँ। तो क्या उसको जो है वो टीम से बाहर नहीं करना चाहिए था? अच्छा देखिए, जिसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है उसको खिलाना बनता है, लेकिन अगर जिसकी परफ़ॉर्मेंस में कहीं भी कोई इस तरह का जर्क आता है कि जिसमें साइकोलॉजिकल या फ़िज़िकल जो है वो आपको कुछ कमी नज़र आती है, तो ऐसे खिलाड़ी को फ़ौरन रोक देना चाहिए, चाहे वो कैप्टन ही रहा हो, चाहे उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो। लेकिन ऑन द स्पॉट देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप ये होती है या स्पोर्ट्समैन वो होता है ऑन द स्पॉट जो परफ़ेक्ट हो। ये नहीं कि पिछले इसने जो है वो कई जगहों पर जो है वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, तो आगे भी ये बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा, हो सिर्फ सकता इस है। बेस पे खिलाना कि ये हाँ, एक बड़ा नाम है नहीं। और इसकी पिछली परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। मेरे ख्याल से
हमें मौके की परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए बिल्कुल कि देखनी अब चाहिए। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि उसको भी फील हो कि हाँ। मैंने कोशिश करनी है, अच्छा खेलना है, मैं परफॉर्मेंस से आउट हो गया हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें, इम्प्रूव करना है आपको अपना फ़ोकस, और जब कोई फ़ोकस अपना खिलाड़ी इम्प्रूव नहीं कर पाता, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका डिफ़ोकस हो और ये जो जाता है। किंग बनाया हुआ है बाबर आजम को, किंग बाबर आजम, हुँ। जिसकी परफॉर्मेंस 1-2 साल से बिल्कुल जीरो है, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इस पे जादू भी हुआ है, कोई ऐसा लगता है आपको? देखिए, क्या जादू होना है या क्या जो है वो कुछ होना है, जादू कुरान पाक में हर जादू का जो है वो इलाज मौजूद है। सूरह निसा हमारे पास मौजूद है, हमारे पास चारों कुल मौजूद हैं, हमारे पास आयतल कुर्सी मौजूद है। हम जो है वो क्यों जो है वो अपनी स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ नहीं आते? देखिए, एक खिलाड़ी के लिए तो स्पिरिचुअल थेरेपी बहुत ज़रूरी है, और आप जब तक कुरान से मदद नहीं लेंगे, तब तक तो आप जो है वो कोई भी मैदान हो ज़िंदगी का, आप उसमें जीत ही नहीं सकते। तो कैसा जादू? जादू क्या होता है? जादू अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एड्स करता है करोड़ों रुपए के। ये सारे प्लेयर जब 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, साथ ही कंपनियां इनको उठाती हैं यही और ये प्रॉब्लम है, बिलियनर्स बन जाते हैं, यही एड्स प्रॉब्लम, करते हैं। यही प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। इनकी स्पोर्ट से तवज्जो हट जाती है और इनकी तवज्जो पैसा कमाने पे पैसा लग कमाने जाती पे है। लग जाए। देखिए, ये क्या चीज़ है? यही चीज़ है, बस यही प्रॉब्लम है कि जब आप एक खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट हो को गए, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। डाइवर्ट हो गए। मैंने अभी आपको जो है वो बताया ना कि रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस बहुत अहम पहलू है। ये ऐसी थॉट्स होती हैं आपके माइंड में जो है वो बन रही होती हैं, जिस पर आप अपना फ़ोकस जो है वो अपना कर लेते हो और उसी फ़ोकस के साथ चलते हो। जब एक खिलाड़ी को आप जो है वो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए के एड्स की ऑफ़र्स कराते हैं, और उसको सिर्फ़ जो है वो चंद जुमले बोलकर या अपना स्टाइल दिखाकर जो है वो इतने लाखों करोड़ों रुपया मिल जाता है, या कोई ब्रांडेड गाड़ियाँ या घर मिल जाते हैं, तो वो एफ़र्ट नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता। वो इजी कहता मनी। है वो, हाँ, वो कहता है ईज़ी टू एक्सेस है। कोई भी बंदा हो, सिर्फ़ स्पोर्ट्समैन नहीं, कोई भी शख़्स हो, अब जिसको बैठे-बिठाए जो है वो आसानी के साथ पैसा मिल रहा है ना, उसने मेहनत अब नहीं एक करनी, वो फुटबॉल मेहनत प्लेयर छोड़ या जाएगा। क्रिकेट का प्लेयर या कोई भी प्लेयर, वो मैच से पहले या टूर्नामेंट से पहले हाँ, उसकी ट्रेनिंग 20 डेज या 30 डेज की इतनी हार्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ही है। लेकिन एक कंपनी जो है वो उसको चंद जुमले बोलने के जब करोड़ों रुपए दे देगी, तो वो कहेगा कि यार मैच से बेहतर, ट्रेनिंग से बेहतर ये है कि उधर फोकस किया जाए। ये कंपनियाँ कौन-सी हैं? ये यहूदी कंपनी हैं। ये यहूदी कंपनियाँ आपको जो है वो लाखों करोड़ों में पे करती हैं, पाकिस्तानी कंपनियाँ जो है वो करोड़ों में पे नहीं करती हैं। जब आप अपने स्पोर्ट्समैन को या अपने बड़े से बड़े आर्टिस्ट को जो है वो बेकार करना चाहते हैं, तो आप उन्हें करोड़ों रुपए के लालच दे के जो है वो चंद सेकंड्स के ऐड करवाते हैं। उस ऐड में एक तो आप उनसे जो है वो कई घंटे जो है वो मुसलसल जो है वो मेहनत करवाते हैं, बार-बार उनसे बुलवाते हैं, जब तक आपको आपकी मर्ज़ी का जो है वो चीज़ें नहीं मिलती, आप उनको रोकते नहीं। दूसरे ये कि वो इतना आसान होता है, ईज़ी टू एक्सेस होता है कि उसमें या तो बोलना होता है या स्टाइल दिखाना होता है। यानी कि असल एक्टिविटी से इनका फोकस हट जाता है, ऐसा भी होता है। देखें, क्लिनिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और क्लिनिकल काउंसलिंग में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं, उसमें आपके स्पोर्ट्समैन बनने में कुछ चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि आपको आपकी जो आप गेम खेल रहे हैं, जिसके लिए आप उतरे हैं, सबसे पहले आपके मुल्क का नाम आपके साथ जुड़ा है। इस चीज़ का आपको जो है वो इज़्ज़त और एहतराम रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी और पहली ख़ास और अहम बात ये कि आप मुसलमान हैं। सबसे पहले तो आप अपने मज़हब का एहतराम करना सीखें। जो मज़हब ने चीज़ें जो है वो हराम करार दी हैं, वो ऐसे ही नहीं हराम करार दी, उनके पीछे बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ाना, मैं वही कहती हूँ कि देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होना भी जो है वो हमारे स्पोर्ट्समैन्स के साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि कुरान पाक को जो है वो मुकम्मल तर्जुमे के साथ ये भी इनको सिखाया जाए कि एक अच्छा इंसान और बेहतरीन इंसान वो होता है कि जब आप औरतों में पड़ जाएँगे तो आप बेकार हो जाएँगे। जब आप जो है वो कहते हैं ना, शराब, शबाब और कबाब, तीनों चीज़ें मर्द को बर्बाद करके रख देती हैं। और जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन बर्बाद हुए हैं, वो दौलत के लालच में, औरत के लालच में और खाने के लालच में बर्बाद हुए हैं। अक्सर स्पोर्ट्समैन्स को ये भी देखा गया कि जब उनकी फिटनेस। फिटनेस नहीं, ट्रेनिंग का वक़्त आया है, तो जी वो इंजरी हो गई उनको, कभी जो है वो उन्हें कहीं मसले पड़ गए, कभी कुछ हो गया। क्या कि अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल नहीं किया, अपनी डाइट पे फ़ोकस नहीं यानी किया। आपका कहने का मतलब है स्पोर्ट्समैन जो है वो खाने से, जी, ज़्यादा खाने से, जी, बदपरहेज़ी से, जी। और औरत औरत का औरत शौकीन की वजह मर्द, से जी बिल्कुल। और पैसे के लालच की वजह से पैसे के तबाह हो लाल जाता है। जी, बिल्कुल दबाव हो जाता है, और ये इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है, और ना ही कोई दूसरी राय है। ये ऑथेंटिकली जो है वो बात है, और आप इसको कहीं पे भी जाके जब वो चैलेंज कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे स्पोर्ट्समैन्स को बर्बाद कर रही हैं। इन्हीं पर फ़ोकस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने अपनी जो है वो गेम छोड़कर तीनों इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस किया हुआ है, जिसकी वज़ह से फिर हमारे खिलाड़ी खेल नहीं। मोटिवेशनल और टीम बिल्डिंग ज़ीरो नज़र आई मुझे।
ये कॉन्फिडेंस भी जीरो नजर आया। कॉन्फिडेंस तो देखिए, मोटिवेशन ही नहीं है तो हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मैं आपको साइकोलॉजिकल मतलब टर्म और उस लैंग्वेज में जो है वो बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो सिफर नज़र आई, और ये स्ट्रेस भी नजर आया आपको प्लेयर्स में? एंजाइटी नज़र आई। स्ट्रेस ज़ाहिर ही बात है कि वो एंजाइटी प्रोड्यूस होती है उससे, और अब जब एक बंदा जो है वो एंजाइटी का शिकार है तो वो कहेगा कि बस ठीक है, जल्दी से जो है वो ये खेल ख़त्म और मैं मैदान छोड़ के जो है वो भागूँ। उसे फिर जो है वो आउट होने में या उस मैदान से बाहर जाने में नहीं है, उसे उस डर और उस खौफ और उस फियर का जो है वो प्रॉब्लम है जिसे वो फेस कर रहा है उस टाइम पर। और जो सामने वाला खिलाड़ी है ना, वो बेसिकली आपको साइकोलॉजिकल ही इफेक्ट कर रहा है, वो आपको टफ टाइम दे ही तब रहा है, वो आपको साइकोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप मैदान छोड़ने के लिए जो है वो आउट होने के लिए भी आपका सुबह शाम कहने इनको का बताएं। मतलब है कि पाकिस्तानी टीम में जज्बे की भी कमी है, बहुत कमी है। जज्बे से जीत होती है। बिल्कुल जज्बे से जीत होती है। जब पता हो कि अगर हम हारे या हमने मेहनत ना की तो 40 करोड़ लोगों के दिल टूट जाएंगे। आप देख रहे हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लोगों ने कितनी महंगी टिकट्स अपने खरीदी थी। लिए तो हैं? जीतना ही है, हाँ, उससे पहले लोगों के लिए जीतना है। लोगों के लिए जीत जब अच्छा, हैंडल एक करनी पड़ती है जमाना ये भी था चीजें 3-4 थी। प्लेयर्स को सजा हुई थी। हाँ, रखे भी आपको क्या लगाओ। लगता है, यानी कि मुझे लगता है कल का मैच, सट्टेबाजी का जो माफिया है वो फिर से सरगर्म हो गया, कल का मैच बिका हुआ था, बिक गया था। यानी कि कुछ प्लेयर्स बीच में। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस थी ना स्टार्टिंग में, जब इनके आउट होने जो है वो शुरू हुए हैं, वही मैच इन्होंने जो है वो खरीद लिया था, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है। सट्टेबाजी तो हमेशा होती है। हाँ, सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी तो कोई प्लेयर बिके ना बिके, चाहे पाकिस्तान का एक भी प्लेयर ना बिका हो, फिर भी हाँ, पूरी दुनिया में अरबों खरबों की सट्टेबाजी चल रही होती है। देखें, लोग अपने मुल्क का नाम बचाने के लिए न जाने अरबों खरबों रुपया जो है वो लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो है वो मुहिब्बे वतन बिजनेसमैन बैठे हैं इंडिया में कि वो इंडिया का नाम खराब ना हो, मैच को जो है वो किस किस तरह से उस पर जो है वो अरबों रुपया खर्च करते हैं। सोच होगी लोगों की। यहाँ पर तो जो है वो हम इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं ना, और अपनी टीम को माफ़ कर देते हैं, अगले टीम को माफ़ नहीं करते। अगले उन्हें पूरे जो है वो आड़े हाथों लेते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा, क्यों हार ये के अब आए। नारा खत्म नहीं होना चाहिए कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? नहीं, प्यार है क्या मतलब, किस चीज का प्यार है, मतलब कौन सा प्यार है भाई, तुम लोग खेलो ही ना। हाँ। तुम मैदान में खेलने के लिए उतर रहे हो कि वहां पे इंजर होने के लिए जो है वो उतर रहे हो, तो पहले अपने आप को जो है वो सेटल करके अपनी यानी जो है कि मेरे फिजिकल ख्याल से सिचुएशन अब देख के जो है जो है मैदान में ना, उतरो। इनको इनको अब इस चीज पर वो करना पड़ेगा। ये भी एक फिक्रा है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं, हमें तो कोई प्यार नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, अब ये फिक्रा होना चाहिए कि तुम जीतो तो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल, जीत के दिखाओ। हारने का कोई प्यार नहीं है भाई, हारने की सज़ा होती है। और हारना किस लिए हारना, आपने मुल्क का नाम डुबो दिया, पाकिस्तान का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आप पाकिस्तानी टीम है, पूरी दुनिया मैच देखने के लिए बैठी हुई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और आप जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आपने हमारे जो है वो सर नीचे करवा दिए। ये तो कोई बात नहीं है। जब हमारी पाक अफवाज जो है वो हमारा सर बुलंद रखती है, तो हमारी पाकिस्तानी टीम को क्या प्रॉब्लम आती है? वो क्यों नहीं इंडिया से जीत सकते, या वो क्यों नहीं किसी जो है वो ऐसी टीम से जीत सकते जो अच्छे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो? इनकी खिलाड़ियों को जो है वो क्या प्रॉब्लम पड़ जाती है? और कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों लेवल को ही नहीं पता होता। होना चाहिए कि जब इनका मैच हो रहा है हाँ, तो अगर ये गलती करेंगे तो क्रिटिसाइज होंगे, फिर ये बिल्कुल, मेहनत करेंगे, फिर बिल्कुल, ये कोशिश करेंगे कि हारना नहीं है जीतना है, एग्जैक्टली, क्योंकि हम जीतेंगे तो इस कौम को हमसे प्यार है, बिल्कुल, बिल्कुल, हारेंगे तो ये कौम गुस्सा करेगी। बिल्कुल गुस्सा करेगी, गुस्सा करना बनता भी है कौम का, और कौम को यानी चाहिए भी। क्रिटिसाइज करना चाहिए, जो बंदा काम सही नहीं कर रहा हाँ जी, मुल्क के लिए उसको क्रिटिसाइज करें, करें, ताकि उसको इस बात का पता चले या उसको फील हो कि मैंने गलत किया है, जो कमियां कुताहियां हैं, जो चीजें जो जहां पे लूप होल्स हैं उनको फिल खत्म किया जाए, फिल फिल किया किया जाए, जाए। बिल्कुल।